हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे कैपेसिटर जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल ए मान लो, ये टर्मिनल बी है, ये प्लेट है और ये प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इस पे चार्ज है मान लीजिए प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, अब क्या है, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। अब यहाँ एक से ज़्यादा मटेरियल रखे हैं। ये है पहला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका जो थिकनेस है ये T1 है। इसके बाजू में है K2 और इसका थिकनेस है T2, फिर K3, फिर इसके बाजू में जो है इसका जो थिकनेस है T3 है। और ऐसे करते करते K4, K5 n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं। तो जो आखिरी वाला है उसको हम मान रहे हैं वो nth नंबर वाला है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Kn और उसका थिकनेस है Tn। अब ये सभी डाइलेक्ट्रिक में आप देखेंगे ये जो एरिया जो कवर किया है प्लेट का, सभी डाइलेक्ट्रिक ने उतना ही कवर किया है जितना कैपेसिटर का एरिया है। तो इसका ये मतलब है सभी डाइलेक्ट्रिक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वही होगा जो कैपेसिटर का एरिया होगा, लेकिन जो थिकनेस है वो सबकी अलग अलग होगी। अब देखिए ऐसे केसेस में जब इस तरीके से एक के बाद एक लाइन से जब जो है डाइलेक्ट्रिक आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या मानते हैं ऐसे में, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, तो इनको हम इक्विवेलेंट, ये जो है दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी K1 केवल अगर आप देखें तो K1 के वजह से एक कैपेसिटेंस होगा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के वजह से, उसको हम मान लेते हैं C1 होगा इसका केवल जो कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, इस K1 के वजह से। तो देखिए ये जो है, ये एक लाइन देखिए और ये एक लाइन देखिए, ये एक कैपेसिटर बन रहा है। ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये खुद कैपेसिटर बनेगा और इसका कैपेसिटेंस जो है मान लो C1 होगा, और ये वाला जो K2 वाला है ये खुद एक कैपेसिटर होगा, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2 होगा, और ये K3 का कैपेसिटेंस C3 होगा, ऐसे nth वाले का Cn होगा कैपेसिटेंस। और ये सभी लाइन से लगे हैं, तो हम इसका जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इक्विवेलेंट हम बनाएंगे इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से यदि कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक जिनमें एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है, थिकनेस अलग है, तो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो बनता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक बनाया आपने C1, दूसरा बनाया C2, तीसरा बनाया C3, फिर ऐसे करते करते Cn तक बनेगा Cn। ठीक है, और इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं। अब जो C1 होगा आपको पहले अलग अलग निकालना होगा, इंडिविजुअल C1, C2, C3 क्या क्या होगा। तो जैसे अगर मैं इसका निकालूं C1 की वैल्यू, कैपेसिटेंस C1 यानी पहले वाले की डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो ये होगा सिंपली K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह होगा थिकनेस यानी T1। ठीक है, जब अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता उस केस में कैपेसिटेंस कितना होता है, सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी या डी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका K1 है, तो उसमें K1 भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये है C1। अब C2 की बात करें, ठीक है, तो C2 ऐसे ही निकलेगा। C2 इसके लिए हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T2, और वैसे ही C3 निकलेगा, ये निकलेगा K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय T3, ये T2, और Cn का क्या हो जाएगा, सीधे Kn एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन Tn। तो इस तरह जो है इंडिविजुअल आप निकाल लेंगे कैपेसिटेंस, और उसके बाद जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है वो फॉर्मूला लगा के आप जो है वो निकाल भी सकते हैं कि कितना कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है, आप वो रिलेशन यूज करके भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं एक बताता हूं आपको। तो देखिए ये जो है पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, ये नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं वो पोटेंशियल होगा V। ठीक है, अब
पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है? पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो रिलेशन है इसका हम एप्लीकेशन करते हैं। इस कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। तो जैसे पहले वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो अगर इसमें कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता, उस केस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती उसका रिड्यूस हो जाएगा बाय द अमाउंट K1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट कैपेसिटेंस या फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाती E0 अपॉन K1, वेयर E0 क्या है? E0 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता, उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E0 व्हेन देयर इज नो मटेरियल। और उससे डिवाइडेड बाय आप करेंगे K1, तो ये इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। यानी जिस मटेरियल का जितना डाइलेक्ट्रिक फील्ड है आप उससे डिवाइड कर दो, तो उस मटेरियल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 अपॉन K1, और इसका थिकनेस कितना है? फर्स्ट वाले का T1 है, तो E0 अपॉन K1 इंटू T1 प्लस सेकेंड वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E0 अपॉन K2 इंटू T2। फिर वैसे ही थर्ड वाले का E0 अपॉन K3 इंटू T3, और ऐसे ही करते करते हम जाएंगे E0 अपॉन Kn, nth वाले का इंटू Tn, इसका थिकनेस। ठीक है, तो ये देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है? E0 जो है वो कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड प्लस डैश 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 Tn अपॉन Kn, ये रह गया। अब ये जो E0 है, E0 जो है ये किस वजह से? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू प्लेट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो देख लेना प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बाकी चीज़ एज इट इज़ है T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड दिस इज अप टू Tn अपॉन Kn। ठीक है, अब ये जो सिग्मा है ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा। तो सिग्मा की जगह आप लिख सकते हैं Q अपॉन A को नीचे ले गए। ठीक है, अब ये जो Q है इसको आप V के नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा? V अपॉन Q, और यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, इसको यहाँ क्यों किया? एक्चुअली हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q अपॉन V। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर लें, इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये Q अपॉन V हो जाएगा, Q अपॉन V, और यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और ये भी ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा है ये आ जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस अप टू Tn अपॉन Kn। ठीक है, और इसको बीच में लिख लो एप्सिलॉन नॉट A। तो ये जो Q अपॉन V है यही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इस केस में एप्लीकेबल होगा फॉर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यदि 2 ही डाइलेक्ट्रिक है तो K1 K2 तक ही रहेगा, यदि 3 है तो K1 K2 K3 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक आप इसमें ऐड करते जाएंगे n टर्म्स। ठीक है, तो ये है एक केस कि इस तरह का यदि आपके पास कैपेसिटर और जो है डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन है तो इसको आप ऐसे रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। एक ये हो गया। अब इसमें एक दूसरा केस होता है, ठीक है, तो उसको भी मैं आप यहां एक बार पहले ड्रॉ करके बताता हूं।
तो ये देखिए अब दूसरा कॉम्बिनेशन है डाइलेक्ट्रिक का इन कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है इस तरीके से रखी है पैरेलल, उस केस में वर्टिकल रखी थी, पिछले केस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रखी है। तो हॉरिजॉन्टली ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे का K3, ऐसे करते करते Kn तक है। ये सभी ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। अब इसमें क्या चीज़ है देखने के लिए, देखिए तो सबसे पहले तो ये जो लेफ्ट में है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लस Q चार्ज है, इसमें माइनस Q चार्ज है, ठीक है। इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा वो V होगा, और इनका जो थिक सेपरेशन बिटवीन प्लेट है वो D है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर D। अब ये जो है इंडिविजुअल जो डाइलेक्ट्रिक है सभी का थिकनेस इतना ही होगा D। पिछले केस में अलग अलग थिकनेस था T1 T2 इस तरीके से, बट यहाँ पे सभी का जो थिकनेस है वो D है। तो डिफरेंट क्या है, इस बार जो क्रॉस सेक्शन एरिया, देखिए प्लेट जो पूरी यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, बट इस डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है वो पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा है, तो इसका कुछ अलग एरिया होगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक का कुछ एरिया होगा, उसको हम बोल देते हैं A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A2, वैसे ही तीसरे का A3 होगा, और nth वाले का AN। तो इसमें D यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट या थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सबकी सेम है, कॉमन है, D है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका अलग है। अब जिस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, जब वर्टिकली वो अरेंज होते हैं, जब हॉरिजॉन्टली ये अरेंज होते हैं इस तरीके से, तो ये इंडिविजुअल जो इसका कैपेसिटेंस होगा उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका लेके चलते हैं। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होता है ये जो है अरेंजमेंट। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, मान लो पहले वाले का वो हो C1, इसका जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो C1 आएगा, इसका आएगा मान लो C2, ये मान लो इसका है C3, और इसका जो है Cn। तो ये जो C1 C2 C3 अप टू Cn ये सारे जो कैपेसिटेंस है ये पैरेलल में अरेंज किए जाएंगे। तो ये मान लो ये है C1, फिर ये है C2, फिर ये है C3, और ऐसे करते करते लास्ट में आएगा Cn। तो ऑल दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट में ये जो है पैरेलल हो जाएंगे, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। अब इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। पैरेलल में सिंपली आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो C1 C2 C3 ये जो है आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, C1 जो होगा C1, ठीक है। देखिए अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होता है अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पहले वाले के लिए वो है K1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पहले वाले के लिए जो एरिया है वो A1 है, ठीक है। तो इसको हम A की जगह सिंपली A1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये C1 आ गया। फिर ऐसे ही C2 निकालेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D आएगा। फिर आप C3 निकालेंगे तो ये आएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A3 अपॉन D आएगा। फिर Cn निकालेंगे K3 एप्सिलॉन नॉट AN अपॉन D, सॉरी Kn एप्सिलॉन नॉट AN अपॉन D। इस तरीके से ये सारी वैल्यू आप अगर इस इक्वेशन में रख दें, C1 C2 C3 Cn की वैल्यू यहाँ से इसमें रखेंगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D, फिर प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A3 अपॉन D, और इसको जोड़ते जाएंगे अप टू Kn एप्सिलॉन नॉट AN अपॉन D। ये आ गया। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, डिनोमिनेटर में D कॉमन है और न्यूमरेटर में एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो इसको अगर आप कॉमन निकाल लो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ब्रैकेट में K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 and up to
KNAN तक। तो ये जो है ये फॉर्मूला यूज होगा इस वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल फॉर्मूला। और ये स्पेशल केस अगर होगा, अगर मान लीजिए A1 A2 A3 ये सभी इक्वल है, यानी इक्वल साइज का यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग बट डाइलेक्ट्रिक का जो है डायमेंशन सेम है, उस केस में A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 अप टू AN इज इक्वल टू, इसको हम A मान लेंगे, सबको यदि हम A मान लेंगे तो ये क्या होगा, A बन जाएगा और ये पूरा कॉमन बाहर आ जाएगा A। तो हम कैसे लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के साथ अब A भी कॉमन बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn। सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप जोड़ देंगे। अब ये देखिए ये क्या है, C नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये जो है ये है वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो ये उसका कैपेसिटेंस है, तो इसकी जगह आप C भी लिख सकते हैं, ठीक है, C या C डैश। तो एक C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू प्लस Kn, वेयर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा जब A1 A2 इक्वल टू A1 A2 अप टू A1 इक्वल टू A होगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो दो ही तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, या तो इसकी प्रीवियस वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, या कभी कभी दोनों का मिक्स्ड भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे करते हैं, जब मिक्स्ड आएगा तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।